हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल साथियों है जनवरी 2024 का। जनवरी 2024 के इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे हम सबको। अब ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, और ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, बेटर नहीं होगी तो रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे। और अगर रिजल्ट्स प्रभावित होंगे तो उसके उपाय भी होंगे, क्योंकि ज्योतिष में उपाय भी दिए गए। वो उपाय भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप उन उपायों को करते रहे तो समस्याएं आपके जीवन में आपको उनका सामना जरा कम करना पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, इस बात को जानने के लिए कि रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे जनवरी 2024 में, पहली बात तो ये बता दें कि ये लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। और दूसरी बात ये कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, या जो आपके साथ हमारी ये चर्चा हो रही है, जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में है। तो कन्या लगन राशि के जातकों को बताना होगा हमें कि भाई जनवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है ट्रांजिट में, संक्षेप में आपको बताएंगे। और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो इस जनवरी में अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे, तो वो भी जानकारी आपको देंगे। और आपकी सुविधा के लिए हमने ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी सुविधा के लिए किया हुआ है कि आप भी समझ सकें, देख सकें कि आखिरकार ग्रहों की स्थिति कहाँ कैसी है। तो साथियों, इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा हुआ है, ये तो आपको हम इसके द्वारा दर्शा ही रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि भाई कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन कब करेगा। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं संक्षेप में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि जो चार्ट में आप देख रहे हैं कि 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव। और 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, गुरु बृहस्पति का घर, बृहस्पति की राशि, और उसमें 3 ग्रहों का एक साथ होना, सूर्य, मंगल और बुध का। तो प्रिय साथियों, ये भी एक अच्छा राजयोग बन रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और अब उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे वो तो अब आगे की चर्चा में आपसे बात होगी, आगे डिस्कशन होगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, सूर्य और मंगल और बुध में, सूर्य ऐसे ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस जनवरी 2024 में, और वो करेंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी को ये अपने मित्र की राशि धनु से, चतुर्थ भाव से, 4th हाउस से निकल करके 5th हाउस में जाएंगे, अपनी शत्रु राशि मकर में, जहां पर 10 नंबर लिखा है। और 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि के लॉर्ड शनिदेव। तो सूर्य अपने शत्रु के घर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, और फिर महीने के अंत तक वहां पर ही रहेंगे। बात आगे करेंगे मंगल ग्रह की। तो साथियों, मंगल जो है अपने मित्र की राशि धनु में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और इसी प्रकार मार्गी और उदय अवस्था में ये पूरे महीने बने रहेंगे, कोई इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी आप बैठे हुआ देख रहे हैं सूर्य मंगल के साथ। तो बुध जो है साथियों, यहाँ पर जो बैठे देख रहे हैं आप धनु राशि में 4th हाउस में, ये यहाँ पर 7 जनवरी को पहुंचेंगे। कहाँ से निकल करके जाएंगे? वृश्चिक राशि से, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, 3rd हाउस में, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं इस समय। तो ये शुक्र का साथ छोड़कर 7 जनवरी को यहाँ पर सूर्य मंगल के साथ आकर के संबंध बनाएंगे, और फिर महीने के अंत तक मार्गी और उदय अवस्था में यहाँ पर बने रहेंगे, जिसमें कि 7 जनवरी से 14 जनवरी तक इनका संबंध तो रहेगा सूर्य के साथ, जिसमें कि राजयोग का निर्माण होगा। हालांकि 1 हफ्ते के लिए है वो राजयोग, आदित्य राजयोग। और उसके बाद जब सूर्य निकल जाएंगे 14 तारीख को, तो फिर ये मंगल के साथ बैठेंगे पूरे महीने, बुध, मंगल और बुध। लेकिन क्या है कि 18 तारीख को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी शुक्र 3rd हाउस में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, अपनी सम राशि में, लेकिन 18 तारीख
को वो अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदयावस्था में वहाँ से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में, यानी कि मंगल और बुध के साथ उनका संबंध बनेगा। तो बुध का शुक्र के साथ मिलने से अच्छा एक राजयोग का निर्माण होगा और इस राजयोग के कारण जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे चर्चा करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को आप देख रहे हैं बैठे हुए छठे भाव में, 6th हाउस में, और ये अपनी स्वयं की राशि कुंभ में है, मार्गी और उदयावस्था में है, अच्छी पोजीशन में है और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु 7th हाउस में अपनी सम राशि मीन में बैठे हुए हैं और ये भी इसी प्रकार बैठे रहेंगे। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी मित्र राशि मेष में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है और ये मार्गी और उदयावस्था में है। पूरे महीने इसी प्रकार इनकी स्थिति बनी रहेगी। अब आगे बात करेंगे केतु की। अंत में केतु ग्रह जो है वो अपनी सम राशि कन्या में लगन भाव में बैठे हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति थी जनवरी 2024 में जो रहने वाली है, उसी से हमने आपको अवगत कराया है। प्रिय साथियों, अब ये जो ग्रहों की स्थिति से हमने आपको अवगत कराया है 2024 जनवरी की, उसी आधार पर जो अब रिजल्ट्स बन रहे हैं उसके विषय में आपसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन यानी करियर को लेकर के कि भाई ये जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में जनवरी में, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके करियर पर, कैसा जाने वाला है आपका करियर। दूसरी बात करेंगे आपके इनकम कैसी रहेगी इस जनवरी के महीने में, सुख सुविधाएं जो होंगी उनका कितना लाभ आप ले पाएंगे, कितने हद तक ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध इस महीने जनवरी 2024 में कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की, उसके बाद करेंगे पारिवारिक संबंधों की और फिर संतान को लेकर के बात करेंगे और उसके बाद करेंगे स्टूडेंट्स की और अंत में करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, सबसे पहले आपका प्रोफेशन। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पूरे महीने ये जो कुंडली यानी कि जो लगन चार्ट बन रहा है, गोचर की स्थिति जो मैं ग्रहों की देख पा रहा हूं, आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में, उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि देखिए चेतावनी मतलब आपके लिए चैलेंजेस तो रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, कठिनाइयां भी आएंगी और आप उनको फेस भी करेंगे। और जब आप उनको फेस करेंगे, और ये चीज़ बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं मैं आपसे जो आपको समझनी होगी कि अगर कठिनाइयों को आपने मन बना लिया फेस करने का कि भाई कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आफ्टर ऑल हम हैं किसके लिए, यहाँ पर किस चीज़ के लिए हैं, मौजूद किस चीज़ के लिए हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो हैं, यही सब करने के लिए तो हैं, देखने के लिए तो हैं। अगर कहीं आप इस मानसिक सोच के साथ कार्यस्थल पर जाते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर रोजगार में हैं, निश्चित रूप से अगर आपने अपना मन बना लिया है तो सफलता आपके कदम चूमेगी इस जनवरी 2024 में। यानी कि परेशानियों से नहीं घबराना आपको। परेशानी अगर आएंगी भी ना, सामने से लगेगा तो आपको बहुत ऐसा कि भाई कितनी बड़ी समस्या सामने पैदा हो गई हमारे, लेकिन आप उनको चुटकियों में हल कर लेंगे बहुत आसानी से। इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी कि आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें और सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया है या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है और उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो बहुत लोग तो ये सोच करके पीछे हट जाते हैं ना कि जी समस्याएं इतनी आ रही हैं, हमारे बस की तो है नहीं, ये तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो बनना पड़ेगा, बिना रिजल्ट ओरिएंटेड बने तो बात नहीं बन पाएगी। और अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो आपके लिए सक्सेस है ये इस महीने। कन्या लगन राशि के जातकों से हम यही बात कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। और लेकिन सक्सेस आपके साथ साथ चलेगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैंने शर्त आपको बताई है कि अगर आपने वो कंडीशन को ध्यान में रखा। और इनकम की बात कर लेते हैं कि इनकम कैसी रहेगी। इनकम 1 तारीख से लेके और 14 तारीख के बीच में
सामान्य इनकम, सामान्य या सामान्य से मध्यम इनकम आपको होती रहनी है, कोई समस्या नहीं रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा कुछ रहेगा स्तर। और 14 तारीख के बाद से थोड़ा सा या तो धन में रुकावट आ जाए या पैसा कहीं नहीं मार में जाएगा, जैसे कहते हैं कुछ समय के लिए डिले हो गई, पेमेंट रुक गई, इस तरीके की स्थिति बनेगी 14 जनवरी के बाद। और अब आपसे बात करना चाहेंगे कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। सुख सुविधाओं की बात करें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं या नहीं भी हैं और प्रॉपर्टी में आपकी कोई डील अटकी हुई थी या पेंडिंग पड़ी हुई थी, ये वो समय होगा कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील फाइनल करें, उससे आपको लाभ होगा। चाहे आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो मैटर नहीं है, वो नहीं करता मैटर। बात यह है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील आपको इस महीने पूरा फ़ायदा दे सकती है। और कोई अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, उसका भी योग है। और प्रॉपर्टी ही खरीदने का योग नहीं है, 18 तारीख के बाद से कोई अच्छा वाहन भी अपने लिए खरीद सकते हैं। तो हालात तो कुछ ऐसे भी हैं। और आपको यश, मान, सम्मान की भी प्राप्ति अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर व्यक्ति ये सोच ले कि भाई कार्य करना, कर्म करना मेरा अधिकार है, मुझे करना है, फल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, रिजल्ट्स पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ है। और ये करके, ये सोच के अगर आप करने निकल जाएंगे तो फिर सफलता भी आपके पास है और सब पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलने जा रहे हैं। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप हर तरीके से ले पाएंगे। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के कुछ ग्रहों की स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं लगती है, प्रतिकूल है। तो यहाँ पर आप जिसके भी साथ प्रेम प्रसंग में हैं या रिलेशन में हैं या जहाँ पर अफेयर आपका चल रहा है, उनके साथ जो भी आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या करें, बातचीत करें, बहुत सोच समझ करके करें, सोच समझ करके बात करें, सोच समझ करके व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार रखें, पोलाइट वे में बात करें, अन्यथा बात बिगड़ने की बात ज़्यादा समझ में आ रही है, और वो भी 14 जनवरी के बाद से ज़रा ज़्यादा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करना चाहेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी काफ़ी टेंशन, तनाव ये नज़र आ रहा है। तो साथियों, और इतना ही नहीं, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी कुछ हेल्थ के इश्यूज़ होने की पूरी संभावना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो आपके विचार तो अपने, तो विचार तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे, शुद्ध विचार रहेंगे, धार्मिक विचार रहेंगे, विचार आपके गलत नहीं होंगे, सोच अच्छी रखेंगे आप। लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि कुछ वैवाहिक संबंध जो हैं उसमें कुछ कमी या उस सुखों में कमी, कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो और आप थोड़ा सा, जहाँ तक भी हो सकता है, और हम उपाय भी देंगे आपको, वो ज़रूर करें, तो आपको बहुत राहत और सुकून मिलेगा। अब आपसे बात करेंगे आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे आपके पूरे महीने। परिवार का पूरा सहयोग आपके लिए रहेगा और आप भी परिवार के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे और कमिटेड रहेंगे। आप भी उनको ये पूरी तरीके से जताएंगे कि भाई मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, और जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मैं दूर नहीं भाग रहा हूँ, वो मुझे पूरी तरह ध्यान है और मैं उनको पूरा फुलफिल करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बदले में आपके परिजनों का भी आपको पूरा प्यार और स्नेह मिलेगा। आगे बात करेंगे संतान को लेकर के कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए साथियों, संतान की स्थिति ऐसी रहेगी कि 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी तक तो चीज़ें सामान्य तौर पे ही चलेंगी, यानी कि महीने के आधा महीना शुरू का। और 14 जनवरी के बाद से अचानक कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि जिसको देख करके माता पिता को भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और स्टूडेंट्स की बात अगर कर लें तो स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी स्टडी से रिलेटेड जो अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की बात है वो 14 जनवरी के बाद ही है। 14 जनवरी तक तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है इस पूरे माह। जहाँ तक
अंत में आपको ये भी बता दें, सारा जो भी हमने आपसे अभी तक आपसे चर्चा की है, डिस्कशन की है आप कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, कि ये जनवरी का महीना जो होगा इसमें आपके शत्रु या आपके विरोधी आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे। मतलब विरोधियों की तरफ से काफ़ी शांति आपको रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई बैंक के साथ कोई चल रहा है डील या कोई उसमें परेशानी आ रही थी, वो भी आप आसानी से उसको सही कर पाएंगे, हो पाएगा सही मैटर, बैंक से रिलेटेड हो या फिर कोई कानूनी दांव पेच अगर चल रहा है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, वहाँ पर भी आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के ही संकेत है। ये स्थिति आपकी रहेगी। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे, ये तो हमने जो डिस्कशन आपसे की है वो तो थी आपकी इस बात को लेकर के कि भाई ये महीना कैसा रहेगा कन्या लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, वो डिस्कशन हम आपसे अभी की है। लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं वो उपाय कि जो आपको कर लेने चाहिए, आपके वैवाहिक संबंधों में भी काम आएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। एक तो सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, सूर्य देव को जरूर जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा, संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो जिनके प्रेम प्रसंग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और माता दुर्गा की पूजा और उनकी आरती अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और दुर्गा सूक्त का पाठ कर सकते हैं, चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, ये करें। कुछ भी कर सकते हैं इसमें से, माँ भगवती की भक्ति जरूर करें, आपके वैवाहिक सुखों जो कमी दिखती है वो दूर होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो सभी कन्या लगन राशि के जातक हैं उनका जनवरी 2024 का मंथली राशिफल। आपको ये हम आशा करते हैं कि राशिफल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।